माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। भजन की ये पंक्तियां जब भी हम सुनते हैं तो मस्तिष्क पटल पे मां वैष्णो देवी का चित्र अंकित हो जाता है। कटरा से 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करने पर माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में काली, सरस्वती और लक्ष्मी की पिंडी के रूप में मां वैष्णो देवी विराजमान है। यह यात्रा बड़ी ही रोमांचकारी व आनंदमय होती है। इस यात्रा के दौरान पिट्ठू, पालकी, घोड़े, बैटरी वाली गाड़ी व एक निश्चित स्थान तक हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध होती है। हिंदू महाकाव्य के अनुसार मां वैष्णो देवी ने अपने जन्म के लिए निसंतान रत्नाकर सागर के परिवार को चुन उस पर कृपा बरसाई, लेकिन जन्म से पहले ही रत्नाकर सागर को वचन में बांध दिया कि वह उसके भक्ति मार्ग में कभी आड़े नहीं आएंगे। नामकरण संस्कार के दौरान बचपन में उनका नाम त्रिकुटा रखा गया। भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाई। जब त्रिकुटा 9 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर भगवान विष्णु की तपस्या करने की अनुमति ली। जब माता सीता की खोज करते हुए श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे तो उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। तो त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उसे बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति ही निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। श्री राम ने त्रिकुटा को उत्तर भारत में स्थित मणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में स्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए मां ने नवरात्रा मनाने का निर्णय लिया। इसीलिए तो नवरात्रा के 9 दिनों तक रामायण पाठ किया जाता है। श्री राम के वचन के अनुसार संपूर्ण संसार में मां वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाती है। मां वैष्णवी के परम भक्त पंडित श्रीधर की कहानी भी बड़ी प्रेरणादायक है। श्रीधर कटरा से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हर्षाली गांव में रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को भोजन के लिए बुलवाया। मां वैष्णो भी कन्याओं के वेश में उन्हीं के बीच में आकर बैठ गई। पूजा के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, लेकिन वैष्णो देवी ने श्रीधर से कहा कि समस्त ग्रामवासियों को अपने घर पर भंडारे का निमंत्रण देकर आओ। पंडित श्रीधर उस दिव्य कन्या की बात मानकर भंडारे का निमंत्रण देने सभी गांववासियों के पास पहुंच गए और लौटते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भंडारे का निमंत्रण दे आए। प्रत्येक गांववासी बड़ा अचंभित था, आखिर वो कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। भंडारे के दिन समस्त ग्रामवासी भोजन के लिए एकत्रित हो गए। कन्या रूपी मां वैष्णवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही वो कन्या भोजन परोसते परोसते भैरवनाथ के पास जाकर पहुंची तो भैरवनाथ ने कहा, मैं खीर पूड़ी नहीं खाऊंगा, मुझे तो मांस खाना है और मदिरा पान करना है। कन्या ने उन्हें समझाया कि ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ तो अपनी बात पर अड़ गया और जैसे ही वो भैरवनाथ उस कन्या को पकड़ने के लिए झपटा, मां ने समझ लिया और मां उड़ गई। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। मां की रक्षा के लिए स्वयं पवन पुत्र हनुमान उनके साथ थे। पवन पुत्र को प्यास लगने पर मां ने उनके आग्रह पर पहाड़ पर धनुष चलाकर एक जलधारा निकाली और जल से अपने केश को धोया। इस पवित्र जलधारा को आज बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके पवित्र जल से भक्तों की सारी थकान दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ उनके पीछे पीछे वहां तक पहुंच गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, जिसे तू कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे वरना तेरा काल निश्चित है। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब मां गुफा के दूसरे मार्ग से बाहर निकल आई। ये गुफा आज अर्धकुमारी के नाम से जानी जाती है। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण करते हुए भैरवनाथ को चेताया, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। वो माता के साथ विराजमान पवन पुत्र से युद्ध करने लगा। यह देख मां वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का सिर काट दिया, जो 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की घाटी पर जाकर गिरा। भैरवनाथ ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हुए कहा, मैं तो मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। मां ने उसे मोक्ष प्रदान करते हुए वरदान दिया, मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कोई भी भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। इसीलिए तो आज सभी भक्तगण माता वैष्णो देवी के दर्शन के पश्चात
3.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन को जाते हैं। इसके पश्चात माँ 3 पिंडियों का आकार ग्रहण कर एक चट्टान पर विराजमान होकर सदा सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई और फिर पंडित श्रीधर को सपने के माध्यम से गुफा तक पहुंचाया। और आज भी पंडित श्रीधर के वंशज माँ वैष्णो देवी की पूजा आराधना कर रहे हैं। अपने भक्तजनों पर निरंतर कृपा बरसाने के कारण दिनों दिन माँ वैष्णो देवी के भक्तों की संख्या चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है के साथ बढ़ती जा रही है। माँ वैष्णो देवी के दर्शन को जाने वाले भक्तगण यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर देखते ही रह जाते हैं और जम्मू का अमर महल, बहू फोर्ट, मनसर लेक, रघुनाथ टेम्पल के साथ पत्नी टॉप जाकर प्रकृति को निहारना नहीं भूलते। जय माता दी।